हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और आप उस ऑब्जेक्ट को इक्वल पीसेस में डिवाइड करते हो तो जो पीसेस होंगे उस ऑब्जेक्ट के उनको फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मानकर चलिए आपके पास एक एप्पल है और आपको वो एप्पल अपने छोटे भाई के साथ शेयर भी करना है, तो आप क्या करोगे, उस एप्पल के दो इक्वल पीस करोगे और उनमें से एक पीस आप अपने छोटे भाई को दे दोगे। तो यहाँ पर जो उस एप्पल के दो पीसेस किए गए हैं उनको भी हम फ्रैक्शन का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास एक एप्पल है और आपने उसको दो इक्वल पीसेस में डिवाइड किया है, तो एक पीस को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे 1/2। यानी कि फ्रैक्शन में दो नंबर्स का यूज किया जाता है, एक नंबर को लिखते हैं ऊपर और दूसरे नंबर को हम लिखते हैं नीचे। जो नंबर ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नंबर नीचे लिखा जाता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हमारे फ्रैक्शन 1/2 में 1 इज न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर। तो अगर आपके पास एक स्क्वायर है, आप इस स्क्वायर के 4 इक्वल पीसेस करते हो, तो इनमें से आप जितने भी पीसेस को शेडेड करोगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक स्क्वायर है और हमने इसके 4 पार्ट बनाए हैं। अब आप इनमें से जितने पार्ट को भी शेडेड करोगे उनको भी हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका केवल एक ही पार्ट शेडेड करें तो इसको फ्रैक्शन में हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि आप देख सकते हो कि स्क्वायर के 4 पीसेस किए थे और उन 4 में से एक पीस को शेडेड किया गया है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है 1/4। बट अगर आप इसी में 2 पीसेस को शेड करते हो तो इसको आप लिख सकते हो 2/4। बट अब अगर आप इसके 3 पीसेस को शेडेड करते हो तो ये बन जाएगा 3/4। और अगर आप इसके सभी पीसेस को शेडेड कर दोगे, यानी कि जो पूरा ऑब्जेक्ट आपने लिया था, जो पूरा स्क्वायर आपने लिया था, आपने इसको पूरे को ही शेडेड कर दिया, तो हम इसको लिखेंगे 4/4। और जैसे कि आप जानते हो कि 4 को 4 से ही अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि यहां पर उस पूरे ऑब्जेक्ट को ही हमने शेडेड कर दिया है कि उसके 4 पीसेस किए थे एंड सभी को शेडेड करने के बाद हम उसको 4/4 या फिर 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले आता है यूनिट फ्रैक्शन। जब भी आप किसी एक ऑब्जेक्ट के कुछ पीसेस करते हो और उनमें से केवल एक ही पीस को सिलेक्ट करते हो तो जो फ्रैक्शन वहां पर बनेगा उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। बात करें अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की, तो जैसे कि 1/4 या फिर 1/6 या फिर 1/9, ये सभी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर 1 होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि फ्रैक्शन में जो नंबर हम ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नंबर नीचे लिखा जाता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 के इक्वल होता है, यानी कि न्यूमरेटर जिसका 1 होता है, उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है लाइक फ्रैक्शंस। तो जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो, अगर आप 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस लिखते हैं और उन सभी का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर 3 फ्रैक्शंस लिखे हैं, 2/5, 4/5
एंड 3/5। आप देख सकते हो इन सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है यानी कि 5 है, तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है अनलाइक फ्रैक्शंस। तो जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते हैं उनको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं 2/3 और दूसरा फ्रैक्शन में लिखता हूं 4/7। आप यहां पर देख सकते हो कि इन फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है, सो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। तो अभी 3 टाइप मैंने आपको फ्रैक्शन के बताए हैं। फर्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर है वो 1 होगा उनको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। उसके बाद लाइक फ्रैक्शंस। जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर इक्वल हो उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। एंड जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होता है उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, लेस हो, उन सभी को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल की अगर हम बात करें, मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं 4/5। आप यहां पर देख सकते हो कि इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो है 4 और जो डिनोमिनेटर है वो है 5, यानी कि यहां पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो जिस फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे कि 7/9 या फिर 12/15। ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हैं। आपको याद रखना है कि जहां पर भी जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा है, उससे लेस है, तो उन फ्रैक्शंस को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया है कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो उनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बट अगर किसी फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, जैसे कि 7/4, आप देख सकते हो कि यहां पर जो न्यूमरेटर है वो 7 है एंड डिनोमिनेटर इज 4, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इस फ्रैक्शन को कहा जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसमें 8/5 या फिर 16/13, ये सभी इनमें आप देख सकते हो कि जो इनका न्यूमरेटर है वो इनके डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, इनके डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसलिए इन सभी को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरह से आज हमने फ्रैक्शन के बारे में सीखा और साथ ही ये भी सीखा कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। फर्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन, उसके बाद लाइक फ्रैक्शंस, देन अनलाइक फ्रैक्शंस, फिर फोर्थ नंबर पे बताया है प्रॉपर फ्रैक्शन और सबसे लास्ट में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप सभी स्टूडेंट्स को भी अपनी तरफ से इन सभी टाइप्स के फ्रैक्शंस के कुछ एग्जांपल बताने होंगे।